हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टुडे वी डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने पहले बनाया था, ये सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट है जिसमें क्या आएगा, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। मतलब सॉलिड का सॉल्यूशन बनेगा इन अ लिक्विड में। तो सॉल्यूशन है सॉल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, मतलब सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। लिक्विड में सॉलिड की सॉलिबिलिटी कैसी होती है। व्हेन अ सॉल्यूट इज एडेड कंटिन्यूसली टू अ लिक्विड सॉल्वेंट, द सॉल्यूट कीप ऑन अ डिसॉल्विंग एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कीप्स इंक्रीजिंग। जब हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं लिक्विड में, लिक्विड सॉल्वेंट में, तो जो सॉल्यूट होता है वो डिज़ोल्व होना स्टार्ट हो जाता है और जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का वो इंक्रीज़ होने लग जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिसॉल्यूशन। पर अल्टीमेटली क्या होता है, जब मतलब हम ऐसे सॉल्यूट को डालते हैं जो कि उस सॉल्वेंट में, वाटर या फिर कोई सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं हो पाता है, तो फिर वो सॉल्यूट क्या होता है, कॉलोइड होने, उनके पार्टिकल्स कॉलोइड होने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर उसे क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। उसे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, इसे डिसॉल्यूशन कहते हैं इस वाली प्रोसेस को। तो सॉलिबिलिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो सॉलिबिलिटी, द सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ liquid at any temperature is defined as the maximum amount of the solute in grams which can be dissolved in 100 gram of the liquid solvent to form the saturated solution at that of particular temperature। जो सॉलिड की सॉलिबिलिटी होती है लिक्विड में एट एनी टेम्परेचर पे, जो सॉलिबिलिटी होती है वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉलिड। हमने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉलिड लिया हुआ होगा तो इन अ ग्राम्स में, तो डिज़ोल्व होगा 100। तो यहाँ पे दो फैक्टर अफेक्टिंग द सॉलिबिलिटी और सॉलिड इन अ लिक्विड, दो फैक्टर्स है, जैसे नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट्स, मतलब नेचर सॉल्यूट का नेचर और सॉल्वेंट का नेचर कैसा होना चाहिए। और सेकंड है टेम्परेचर, और टेम्परेचर का क्या अफेक्ट होता है सॉलिबिलिटी में, वो देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट का नेचर और सॉल्वेंट का नेचर देखेंगे तो फॉर एग्जांपल NaCl डिज़ोल्व इन अ पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर एंड ऑलमोस्ट। तो अगर NaCl क्या है, एक पोलर कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड डिज़ोल्व किया जाता है पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। वाटर भी क्या है, पोलर सॉल्वेंट में अगर डिज़ोल्व किया जाए तो ऑलमोस्ट क्या होता है, वो डिज़ोल्व हो जाता है। पर लेकिन क्या होगा, अगर इंसॉल्युबल होगा, इंसॉल्युबल इन अ नॉन, पर ये क्या होता है, इंसॉल्युबल होता है इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, ईथर, एक्स्ट्रा। तो सिमिलरली अगर हम नॉन पोलर कंपाउंड्स को लेते हैं तो वो किस में डिज़ोल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जैसे नेपथिलीन कंपाउंड है, नॉन पोलर कंपाउंड्स नेपथिलीन, एंथ्रासिन। तो ये किस में सॉल्युबल होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, ईथर, कार्बन, टेट्रा क्लोराइड। ऐसे मतलब जो नॉन, तो कैसे नेचर सॉल्वेंट और सॉल्यूट का कैसे नेचर होगा, जैसे सॉल्यूट का नेचर पोलर है तो सॉल्वेंट का नेचर भी कैसा होना चाहिए, पोलर। अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर है तो सॉल्यूट नॉन पोलर है तो सॉल्वेंट में नॉन पोलर होना चाहिए, तभी डिज़ोल्व होगा, वरना नहीं होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक एग्ज़ाम्पल था नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, मतलब कैसे नेचर होना चाहिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट का और कैसे डिज़ोल्व होता है। फिर फॉर आयोनिक कंपाउंड, ये तो किसके लिए था, सिर्फ पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स के लिए। फॉर आयोनिक कंपाउंड्स के लिए देखेंगे तो आयोनिक कंपाउंड्स में क्या होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स होता है वो इनके बीच होता है, पार्टिकल्स के बीच में लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स। और जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं पॉजिटिव आयन से, और पॉजिटिव आयन अट्रैक्ट होते हैं नेगेटिव पोल से। तो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर यूज टू ए सॉल्वेंट, अगर हम वाटर को एक सॉल्वेंट के रूप में यूज़ करें तो फिर क्या होगा, अगर वाटर एक सॉल्वेंट के रूप में लिया है हमने और यहाँ पे हमने NaCl लिया है, तो क्या होगा, जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव पे अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव पे अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे आयोनिक कंपाउंड होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव पोल्स पे अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पे और नेगेटिव पॉजिटिव पे। तो सेकंड है
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन अ सॉलिबिलिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। Those whose solubility increase continuously with increase of temperature, जिसकी मतलब जिसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ होती है, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है। ऐसे कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, NaNO3 और KNO3 और NaCl और KCl। ऐसे जिनकी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो उसकी सॉलिबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट तो सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूट सॉल्वेंट हीट कर लगाई और तो फिर सॉल्यूशन मिल गया हमें। सेकंड क्या है, दोज हु सॉलिबिलिटी डिक्रीज कंटिन्यू विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अगर हमने सेकंड कौन से कंपाउंड होते हैं जिनकी हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी। ऐसे कंपाउंड्स होते हैं तो लाइक सीरियम सल्फाइड और लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ये सब कंपाउंड्स होते हैं जिनकी टेम्परेचर को अगर इंक्रीज़ करेंगे तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज़ होगी और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। और थर्ड है सी दो सब्सटेंस हुज सॉलिबिलिटी डज नॉट इंक्रीज और डिक्रीज़ कंटिन्यूसली। ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनकी सॉलिबिलिटी ना डिक्रीज़ होती है ना इंक्रीज़ होती है, मतलब ये ऐसे ही रहते हैं। देयर आर सम सब्सटेंस विच हीटिंग द चेंज पर्टिकुलरली, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। जैसे पॉलीमॉर्फिक फॉर्म टू अनदर फॉर्म में चले जाते हैं, अल्फा बीटा फॉर्म इन द केस ऑफ अमोनिया नाइट्रेट, और फॉर्म ऑफ अ हाइड्रेट फॉर्म और अनदर लाइक KCl। ऐसे मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल है Na2SO4 इंटू 10H2, किसमें हो गया Na2SO4 में दूसरे फॉर्म में चला गया, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चला गया। थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही।